अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कल है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है क्योंकि 1 अक्टूबर को होता है अदील का बर्थडे। अदील के बर्थडे के लिए मेरा दिल करता है मैं कोई ना कोई सरप्राइज़ प्लान करते रहें। जैसे हम बच्चों का बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हम अरेंजमेंट्स करते हैं, इसी तरह मेरा दिल करता है कि मैं अदील के लिए भी करूं, क्योंकि मेरा भी हर बर्थडे अदील इसी तरह सरप्राइज़ में मुझे सरप्राइज़ देते हैं। अच्छी सी पार्टी होती है, डिनर होता है, तो मेरा भी मूड बना कि क्यों ना हर बर्थडे की तरह इस बार भी अदील को एक अच्छा सा सरप्राइज़ दिया जाए। मैं जैसे ही स्कूल से आई मैंने भाभी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे ले चलें आप, मैंने गिफ्ट्स लेने हैं, केक अरेंज करना है। तो भाभी मुझे ले चली इम्तियाज़। हम इम्तियाज़ गए। इम्तियाज़ में हम जैसे ही इंटर हुए हमें सेंट एंड स्टोरीज़ का स्टॉल नज़र आया। हमने कहा वाओ, ये तो अच्छा हो गया कि समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट लिया जाए, और फिर सामने ही परफ्यूम्स देखे तो मैंने कहा बस ठीक है, अब हमने परफ्यूम लेने हैं। कुछ परफ्यूम्स चेक किए जो जिनमें हमें Catch 22 और सैफुल मलूक बहुत अच्छा लगा। हमने ये दोनों परफ्यूम्स लिए अदील के लिए, इनको पैक करवाया और फिर हम चल पड़े केक की जानिब। हमने सोचा केक हम कहीं और से अरेंज करेंगे, पोटोस से या ब्रेवो से ले लेंगे, लेकिन यहाँ के इम्तियाज़ के केक्स भी बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा क्यों ना आज इम्तियाज़ का केक ट्राई किया जाए। केक लेने के लिए हम जैसे इम्तियाज़ में इंटर हुए हमने डिफरेंट केक्स देखे। मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वो फ्लेवर लूँ जो मैं खुद आराम से सुकून से खा सकूँ और इन्जॉय कर सकूँ। तो मैंने इस वजह से चॉकलेट फ्लेवर का केक देखा। हमने चॉकलेट के फ्लेवर का केक सेलेक्ट किया, लेकिन उस केक के ऊपर जो स्पेस था जहाँ राइटिंग होनी थी वो बहुत कम था। और मैंने सोचा क्यों ना हम दूसरा केक उठाएं, लेकिन दूसरा कोई केक इतना मुझे प्यारा नहीं लगा, क्योंकि हमें एक छोटा सा ही केक चाहिए था कि हमने जस्ट रात को सरप्राइज़ करना था अदील को, और उसके बाद सरप्राइज़ देने के बाद वैसे ही नेक्स्ट डे हमने कहीं और जाके सारी बर्थडे सेलिब्रेशन करनी थी। तो जस्ट एक सरप्राइज़ के लिए मैंने एक छोटा सा केक अरेंज करना था। मैंने चॉकलेट केक लिया और उसके बाद जब मैंने उसे सेलेक्ट किया मैंने उसे कहा कि आप इसके ऊपर राइटिंग कर दें। तो पहले तो बंदे को राइटिंग के लिए कोई चीज़ ही नहीं मिल रही थी कि मैं किस चीज़ से राइटिंग करूं, और जो उसे लिक्विड में मिल रही थी सॉसेस, वो सारे जो थे वो डार्क कलर्स में थे। कोई कैरेमल में था, वो चॉकलेट के ऊपर कैरेमल कलर शो नहीं हो रहा था। ये यहाँ पे इतना टाइम लगा रहा था और मुझे डर लग रहा था कि अदील घर आ जाएंगे, मैं उनको नहीं मिलूँगी, वो पूछेंगे मैं कहाँ गई, ऐसे ना उनको शक हो जाए। और माइंड में इतना सब कुछ आ रहा था ना, कहते हैं ना कि जिस टाइम आप कुछ ना कुछ जल्दी में लगे रहो तो कुछ ना कुछ आपके साथ उल्टा सीधा होता ही रहता है। तो हम जितना जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही लेट हो रहा था। फिर जब ये केक आया और जब मैंने केक सेलेक्ट किया मैंने कहा नहीं, हम केक चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत डार्क हो रहा है, तो इस वजह से हम एक काम करते हैं, हम केक ही चेंज कर लेते हैं। हमने केक चेंज किया, हम दूसरा केक लिया हमने वाइट में, कॉफ़ी फ्लेवर में। लेकिन जब केक के ऊपर राइटिंग करना स्टार्ट की, उफ अल्लाह, बंदे ने तो पूरा ही रैम्बो केक बना दिया। मैंने उससे कहा कि मैं किसी बच्चे के लिए नहीं अपने हस्बैंड के लिए केक ले रही हूँ, तो काइंडली कुछ अच्छा सा इसके ऊपर कर दें। फिर वो मुझे देखता रहा, उसने कहा अभी मैंने इसके ऊपर राइटिंग कर दी है। फिर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके ये केक चेंज करवाया। दोबारा वही केक हमने लिया जो कि हमने पहले सेलेक्ट किया था। फिर उसके ऊपर मैंने उनसे कहा चलिए आप इसमें कैरेमल से ही राइटिंग कर दें, कोई मसला नहीं, हम चला लेंगे। जस्ट हैप्पी बर्थडे का वहाँ पे स्पेस था, वो भी पूरा नहीं आ रहा था। हम इतने एक्साइटेड थे और उतना ही हमारा काम डिले होता जा रहा था, क्योंकि घर पे बच्चों को छोड़ा हुआ था। मुझे ये डर था बच्चे उठ जाएंगे, बच्चे पूछेंगे मैं कहाँ हूँ। बच्चों को पता चल जाता है ना तो फिर तो मतलब आपका प्रोग्राम बढ़ गया, आपका सरप्राइज़ बढ़ गया। वो तो आते ही बाबा को बता देते हैं कि बाबा आपके लिए हमने सरप्राइज़ प्लान किया है। तो इस वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं छुप छुप के खामोशी से सारे काम करूँ। इस वजह से मैंने बच्चों को भी अपने साथ नहीं लिया कि नहीं ऐसे ना हो कि ये मेरा सरप्राइज़ बता दे। यहाँ हमने केक के ऊपर राइटिंग करवाई, और राइटिंग करके जब इसने अदील लिखा तो एल को इसने लास्ट में कर दिया। मैंने कहा ना रे बाबा ना, इसको तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने राइटिंग ही ख़राब कर दी सारी। फिर हमने दोबारा दूसरा केक उठाया जो हमने फ़र्स्ट में सेलेक्ट किया था, हमने उसके ऊपर दोबारा से राइटिंग करवाई। और ये केक सेलेक्ट करने के बाद हम चले काउंटर की जानिब, हमने पेमेंट की और केक और कुछ बच्चों के लिए डोनट्स लिए लेकर हम आए घर की तरफ। मैंने भाभी से कहा आप मुझे घर पर उतार दें ताकि मैं सब कुछ पैक कर लूँ, और फिर मैं पैक करके वापस अम्मी की तरफ आऊँगी बच्चों को लेने के लिए। मैं घर आई, मैंने जल्दी जल्दी सारे गिफ्ट्स वगैरह पैक किए, गिफ्ट्स को छुपाया, केक को छुपाया। मेरी कोशिश थी कि कोई कुछ देखे ना। फाइनली जब रात का टाइम आया, अदील सो गए थे जी, शाम को भी हमने सुला दिया था। फिर हमने केक और मैंने और अनाया ने केक और कैंडल्स वगैरह सब अरेंज की।
कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला आपकी ख़ुद ही मदद करते हैं। सारे काम माशाल्लाह से इस तरह से होते गए कि मुझे लगा कि जस्ट मैं प्लान कर रही हूँ, मैं बस सोच रही हूँ और अल्लाह ताला मेरी मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते आसान कर रहे हैं। और यहाँ पे इसी शाम को मैंने नींद से उठाया, मैंने कहा उठो और चलो बाबा को बर्थडे विश करना है। बेचारा आंखें मलता हुआ आया किचन में, शर्ट पे बैठा हुआ था और कहता है मम्मा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, बाबा को बर्थडे विश करना है हमने। फिर हमने केक वगैरह सब कुछ उठाया, बच्चों को मैंने फ्लावर्स दिए और अदील के मोबाइल पर मैंने बर्थडे सॉन्ग प्ले किया। हमने अदील को बर्थडे विश किया। हम जैसे ही रूम में इंटर हुए, रूम में फुल अंधेरा था। मैंने कहा अब कैसे लाइट लगाऊं, क्योंकि मेरे हाथ में तो कैंडल्स और गिफ्ट्स थे, सॉरी केक और गिफ्ट्स थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई अब क्या किया जाए। फिर मैंने किसी तरह आराम से कि अदील ना उठ जाए आराम से हमने किसी तरह से रूम में हम इंटर हुए। हमने जैसे ही रूम की लाइट्स ऑन की, बच्चों ने अदील को उठाया और हमने उनको सरप्राइज़ दिया। वो परेशान हो गए, होए ये क्या हुआ, बच्चे क्यों नहीं सोए अभी तक। इट वाज सरप्राइज़ फॉर हिम, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, जो जैसे सोचा अल्लाह ताला ने वैसे ही सब कुछ किया। अल्लाह ताला हमारे घर को, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हमारे मेरे बच्चों के बाबा का, मेरे हस्बैंड का साया हमारे सर पर हमेशा बरकरार रखे। आमीन सुम आमीन। हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।